रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ गए हैं। पुतिन के दौरे को लेकर राजधानी दिल्ली में जो है भव्य तैयारियां की गई हैं। साथ ही सुरक्षा के भी जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान जो है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर जो है चर्चा होगी। खासतौर से रक्षा क्षेत्र में जो है कहा जा रहा है कि नए ऐलान हो सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस, एनर्जी और डिप्लोमेसी, जो भारत रूस दोस्ती के 3 मजबूत स्तंभ हैं, उसको भी जो है और मजबूत करने की कोशिश की जा सकती है। प्रवीण सर, पुतिन साहब के जो दौरे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं सर, और इसका क्या द बिगर पिक्चर क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, रूसी राष्ट्रपति आज भारत पहुंच रहे हैं। ये दौरा भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया की नज़रें विशाल इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पे लगी हुई है। उनका दौरा ऐसे वक्त पर भारत के साथ रिश्ते, ट्रेड, इस सब की बात करेंगे, लेकिन पहले ग्लोबल सिनेरियो को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन का दौरा ऐसे वक्त पे हो रहा है जबकि रूस और यूक्रेन की जंग को रोकने की लगातार कोशिशें पूरी दुनिया कर रही है। आपके यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो पूरी दुनिया में, अभी उनकी ट्रंप के साथ भी मुलाकात हुई, अभी उनकी मैक्रों के साथ भी, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई, और तमाम जो एक अमेरिका का एक दिया हुआ प्रस्ताव है युद्ध रोकने का, उस पर तकरीबन जेलेंस्की ने हामी भर दी है जी। रूस के यहाँ अभी अमेरिकन डिप्लोमेट थे इस पूरी पीस प्रोसेस की चर्चा करने के लिए। यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि अब रूस के चूंकि राष्ट्रपति भारत आए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उनको परस्यू करें, उनको इस बात के लिए राजी करें कि वो यूक्रेन के साथ इस जंग को रोकें। बहुत बड़ी बात है। इससे आपको भारत का एक, देखिए, बढ़ता हुआ कद दिखाई देता है कि जब दुनिया के पिछले 3 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है जब 2 देश जंग में लगे हुए हैं, जंग उनमें चल रही है, तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद लाखों लोग मारे गए, और भारत इसमें लगातार कहता रहा कि इस जंग को रोका जाना चाहिए। इस वक्त भारत पर नज़रें दुनिया भर की टिकी हैं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति को इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि साहब पीस का या शांति का रास्ता अख्तियार कीजिए, किस तरह से निकल सकता है। एक तो वो बड़ा मसला है, और उसके बाद फिर पूरा भारत और रूस के जो रिश्ते हैं, चाहे डिप्लोमेसी को देख लीजिए, चाहे ट्रेड को देख लीजिए, वो अब एक नए लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें भी आप बैकड्रॉप को अगर देखेंगे तो वो अमेरिकन ट्रेड डील है, जहां पे कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील फिर से अटकती हुई, फंसती हुई नजर आ रही है। और मसला उसमें जो बड़ा निकल रहा है या जो बताया जा रहा है वो है फाइटर जेट्स की डील को लेकर। विशाल जी जी। लेकिन सर, इसके अलावा सर कुछ और डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर और जो डील है उसको लेकर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। हालांकि हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही जो है मनी सेंट्रल में इस बात को है बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से आप समझना चाहेंगे। अब भारत जो है, कहा जा रहा है सर कि S-400, सुखोई 57 और तमाम जितने भी जो है हाईली इक्विप्ड जो है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी इफिशियंट जो कहिए तमाम बात है। और इसके अलावा एक और बात सामने आ रही थी कि रशिया जो है भारत को ये भी कह रहा है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाले भी पॉइंट को आप ले लीजिए। इन तमाम मुद्दों को आप कैसे देख रहे हैं सर, और कुछ स्पेसिफिक अगर आप कमेंट करना चाहें सुखोई 57 और S-400 पर? नहीं, सबसे पहली जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि भारत और रूस के बीच में एक $2 अरब की न्यूक्लियर सबमरीन की डील हुई है। ये डील अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे वक्त से इस डील को लेकर दोनों के बीच में एक स्टेलमेट था, एक डेडलॉक बना हुआ था, क्योंकि भारत की प्राइसिंग और जो रूसी पक्ष है उसकी प्राइसिंग को लेकर बात बन नहीं रही थी। अब बताया ये जा रहा है कि ये डील दोनों राष्ट्रपति पुतिन के आगमन के ठीक पहले भारत और रूस के बीच में ये $2 अरब की न्यूक्लियर सबमरीन की डील फाइनल हो गई। लीज पे ये सबमरीन ली जानी है। तो एक पहला फैक्टर ये है कि समुद्री जो भारत की रक्षा है, सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, वहाँ एक मजबूत भारत को एक इक्विपमेंट, एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। एक तो बड़ी डील ये है। इसके बाद सुखोई 57 की बात है जिस पर चर्चा होना तय है। माना यह जा रहा है कि भारत सुखोई 57 की डील रूस के साथ करने जा रहा है। जी जी। भारत और अमेरिका के बीच में जो डील को लेकर रस्साकसी फंसी हुई है, जहां बाकी सब चीजें बताया ये जा रहा है कि सब चीजें सेट हैं, लेकिन अमेरिका का जो प्रेशर एक भारत पे था इस बात का कि F-35 बॉम्बर आप हमसे खरीदिए, भारत उस चीज़ के लिए राजी नहीं था। भारत 5 जनवरी
स्टील एयरक्राफ्ट जो है उसको रशिया से लेने वाला है, लेने को लेके बातचीत है और हो सकता है ये डील हो जाए। और इसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है या मैन्युफैक्चरिंग है, इसको लेके तमाम चीज़ें भारत में हो सकती हैं। जो आपके सुखोई 30 है, MKI है, उनके का जो अपग्रेडेशन होना है वो भी एक लगभग 63,000 करोड़ का सौदा है। वो भारत में पूरा काम किया जाना है, उसमें रूस से केवल टेक्नोलॉजी और बहुत मामूली उनका सपोर्ट है, लेकिन वो भी एक बड़ी चीज़ है। जी, इसके अलावा सर कहा जा रहा है कि भारत का जो रुपे कार्ड है और रूस में, और रूस का जो मीर कार्ड है वो भारत में चलेगा, इस तरह की भी बातें आ रही हैं। ये भी बहुत बड़ा एक कदम है, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हम लोग UPI, हमारे देश का जो UPI है वहाँ काम करे। इसके अलावा भी जो है रूपी रूबल ट्रेड को लेकर भी बात कही जा रही थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में जब UPA के दूसरे कार्यकाल के आसपास से अगर हम बात करें 2010 के आसपास से, उस वक्त से लेके 2016-17 तक रूस के साथ जो रक्षा की डील्स थी भारत की, या भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट में रूस का जो हिस्सा था वो कम पड़ता हुआ दिखाई दिया। उसको फिर अब भारत ने बढ़ाने की कोशिश की है। भारत का जो अगर टोटल ट्रेड की बात करें तो 2024 में 12% बढ़ा है, $63 बिलियन के ऊपर निकल गया है। और इसी तरह से जो डिफेंस डील्स हैं उसमें भी रशिया का शेयर फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारत रूस की हेल्प कर रहा है, भारत ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे रूस को देखता है। और हाल के वक्त में जिस तरह की अमेरिका के इस साल के मार्च-अप्रैल से ही आप देख लीजिए और अभी तक अमेरिका के साथ जिस तरह के डेवलपमेंट हुए, उसने भारत को एक बार फिर से, भारत की सोच को एक बार फिर से पुख्ता कर दिया कि आपका ट्रस्टेड पार्टनर अगर दुनिया भर में कोई है तो वो रशिया है। जी। डिफेंस के लिए आपको रशिया पे आप भरोसा कर सकते हैं, चाहे S-400 हो, चाहे सुखोई MKI 30 MKI हो, या अब सुखोई 57 हो। तो वो एक जो मजबूत दोस्ती है अमेरिका के साथ, जिस तरह की अमेरिका पाकिस्तान को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से चीज़ें और ख़राब होती हुई नजर आई है। सर, एक सीपीटी की रिपोर्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के जो टॉप 3 जो है हथियार के जो सप्लायर है, उसमें पहले नंबर पर जो है वो रूस आ रहा है 36% के आसपास, उसके बाद फ्रांस 33% और अमेरिका 13% के आसपास है। तो बहुत ही रोचक जानकारी भी है सर। इसके अलावा क्रूड ऑयल को लेकर भी फ्रांस की हिस्सेदारी पिछले कुछ वक्त में इसलिए बढ़ी क्योंकि एक तो भारत ने 26 राफाल एयरक्राफ्ट खरीदे एयरफोर्स के लिए, उसके बाद 26 ही राफाल एयरक्राफ्ट की डील मरीन के लिए हुई, नेवी के लिए हुई। तो फ्रांस के साथ भी भारत के रिश्ते डिफेंस और उसके बाहर भी बहुत मजबूत हुए हैं पिछले कुछ अगर वर्षों को अगर आप देखेंगे। अलग अलग, चाहे मैक्रो हो, चाहे फिर निकोलस सरकोजी थे उसके पहले, अलग अलग राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में भारत और फ्रांस के रिश्ते भी लगातार मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं। जी जी। एक लास्ट कमेंट सर कि इंडिया US का जो ट्रेड डील है वो अभी भी असमंजस वाली स्थिति में है सर, अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है। क्या उस डील को इम्पैक्ट करती हुई भारत और रूस की या रूसी राष्ट्रपति की भारत की यात्रा जो है, इस पे दुनिया की नजरें तो है ही, अमेरिका की खास तौर पे नजरें, राष्ट्रपति ट्रंप की नजरें बहुत ज़्यादा हैं इस पूरे की पूरी विजिट पे। भारत और रूस के बीच में किस तरह के सौदे होते हैं, क्या डिफेंस डील्स होने वाली हैं, किस तरह के, क्योंकि अमेरिका का देखिए ट्रंप का क्या कहना था। ट्रंप ने बार बार ये कहा कि आपको रूस से तेल की खरीद बंद करनी होगी जी, तभी हमारी कोई डील होगी, नहीं तो हम आप पे फिर और ट्रेड बैरियर लगाएंगे जी। इसके बावजूद भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल की सप्लाई भले कम की, लेकिन रूसी राष्ट्रपति को भारत विजिट के लिए आमंत्रित करना और अब संभवतः बहुत बड़ी डिफेंस और दूसरी डील्स का होना, ये दिखाता है कि भारत अब दुनिया के जो इस तरह के जो प्रेशर थे उनसे बाहर निकल के अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पे कोई भी सौदा या समझौता करता है। सर, रूसी तेल की आपने बात की तो उसके अभी डेटा मेरे पास है। 2021-22 में मात्र जो है 2% के आसपास हम लोग जो है क्रूड ऑयल खरीदते थे, वो 2022-23 में बढ़कर 19.1% के आसपास आया। 23-24 में बढ़कर 33.4% और 24-25 में जो है इसका पीक समझिए 35.2। लेकिन जब से
का जो रिस्क आ गई और तमाम तरह की जो बात कॉन्स्टिट्यूंस की बात कही गई, कहा गया कि आप थोड़ा कम करिए, कॉस्ट डाउन कीजिए। उसके बाद जो है 25-26 में, ये 25-26 का जो डेटा है सर अप्रैल से सितंबर 2025 तक के आसपास का, वो 35.2% से गिरकर जो है 32.3% के आसपास आ गया है। तो हल्का स्लाइटली जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखना होगा सर कि आगे क्या रूप और रेखा तय होती है इंडिया यूएस ट्रेड डील की, और इंडिया रशिया जो रिश्तेदारी है 70 साल की पुरानी रिश्तेदारी, उसमें क्या चलता है।